Good morning, students. Again, I am Prashant Kumar. Today, I will guide you the second chapter of your class 11 economics subject, that is consumer equilibrium. So, first of all, in this slide, you have seen business economics. So, business economics is that economics which we used in our business so that a consumer can get maximum satisfaction and producer can earn maximum profit with their available फैक्टर इनपुट्स जिसमें वो अपना मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कर सकता है, डेट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो इन बिजनेस इकोनॉमिक्स in this video we will see three things. First one is consumer equilibrium, second one indifference curve approach, and last one theory of revealed preferences. So first of all, consumer equilibrium. Consumer equilibrium refers to a equilibrium where a consumer get equal satisfaction, or you can say a consumer can get maximum satisfaction from their given resources. It is a position where a consumer does not want to move their position, जहाँ कंज्यूमर अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है. इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी मैंने आपको बताया, वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं एक कंज्यूमर के पास, तो वो अपने गिवन रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा और वो अपनी प्रेजेंट पोजीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक कंज्यूमर के पास 100 रुपीज़ है. उस 100 रुपीज़ को वो इस तरीके से एलोकेट करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली संतुष्टि वो उसकी मैक्सिमम होगी और वो उसको किसी भी कंडीशन में चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा. इन दिस स्लाइड you have seen a diagram. The first diagram, on y-axis we have taken goods, for example X, and on x-axis we have taken another goods. So the different IC curve, indifference curve, IC curve represent that curve which a consumer want to move their position. ये वो IC कर्व है जहां कंज्यूमर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. इसमें आप देख रहे हैं स्लाइड में, जो y एक्सिस है वी हैव टेकन एप्पल्स एंड ऑन x एक्सिस वी हैव टेकन मैंगोज. The different consumer equilibrium curve are shown, that is IC1, IC2, IC3 and IC4. The that IC curve represent in blue arc, जो ब्लू कलर में है वो हमारे प्राइस लाइन को टेंजेंट कर रहा है, हमारे प्राइस लाइन को टच कर रहा है. तो जो इंडिफरेंस कर्व हमारे प्राइस लाइन को, या हम कह सकते हैं हमारी बजट लाइन को टेंजेंट करता है, उसको टच करता है, वो पोजीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम.
यानी कि इस पॉइंट पे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ई साइड से, इस ई साइड पे कंज्यूमर 4 items he will take of apples and 8 items he can take mangoes, कि वो 4 एप्पल और 8 मैंगोज ले रहा है जिसमें उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा और वो अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां अपनी गिवन इनकम को वो इस तरीके से एलोकेट करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहां उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा और वो अपनी पोजीशन को चेंज करने की जब तक कोशिश नहीं करेगा जब तक उसके रिसोर्सेस यानी कि जब तक उसकी इनकम में चेंज नहीं होगा। चेंज कर सकता है। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये चीज़ें पॉसिबल अगर होंगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट, द कंज्यूमर हैज़ इंडिफरेंस मैप ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। दो गुड्स होंगे, गुड एक्स और गुड वाई। सेकेंड, द कंज्यूमर हैज अ फिक्स मनी इनकम, उसकी जो इनकम है वो फिक्स होगी। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई और ऑल्सो गिवन, जो गुड्स हैं वो भी उसका प्राइस भी सेम होना चाहिए। गुड्स आर होमोजीनियस, एक जैसे होने चाहिए और एक गुड्स को गेन करने के लिए उसको एक गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इनडिफरेंस कर्व का मतलब जहां कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आप देखेंगे ए कॉम्बिनेशन में एक कंज्यूमर वाई गुड्स लेता है 15 और एक्स गुड्स लेता है 2, यानी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में वो वाई गुड्स का लेगा 15 और एक्स गुड्स का लेगा 2। बी कॉम्बिनेशन में वाई गुड्स का हो जाएगा 10 और एक्स गुड्स का हो जाएगा 4। सी कॉम्बिनेशन में वाई गुड्स का होगा 5 और एक्स गुड्स का होगा 6। तो कोई भी अगर वो कॉम्बिनेशन ऑप्ट करता है तो उसमें उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। एक ऐसे कर्व जहाँ पे कंज्यूमर किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज नहीं करेगा। आप इसमें देखेंगे 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3। द हायर IC कर्व, इस डायग्राम में हायर IC कर्व है IC1। तो जो हायर IC कर्व है डेट विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन और जो लोअर है IC3 डेट विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन। और ये डिपेंड करता है इनकम पे। जितनी इनकम हमारी ज़्यादा होगी, जितने हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, उतना हमारा सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगा और जितनी इनकम हमारा कम होगी उतना हमारा सेटिस्फेक्शन भी कम होगा। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारी इनकम फिक्स होने चाहिए, गुड्स 2 होने चाहिए और उस गुड्स का प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं वी हैव टेकन गुड एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस गुड्स वाई प्राइस ऑफ वाई डेट शुड बी इक्वल टू आई। कि जो आई है, जो हमारी इनकम है, डेट शुड बी इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए? जितनी क्वांटिटी हम गुड्स एक्स की खरीदेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस प्लस जितनी क्वांटिटी हम वाई गुड्स की खरीदेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, डेट बोथ थिंग्स मस्ट बी इक्वल टू देयर
इनकम, जो हमारी इनकम है डेट विल बी एंटायर स्पेंड। अब एक नॉर्मली एक माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि एक कंज्यूमर अगर एक गुड्स कंज्यूम कम करना चाहे तो जितना पैसा, जितने रिसोर्सेस उसके बचेंगे वो उसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे अपने दूसरे रिसोर्सेस पे। तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Marginal rate of substitution refers when a consumer sacrifice one goods and gain another goods। एक गुड्स का जब वो सेक्रीफाइस करेगा और उतना ही दूसरे गुड्स का हम गेन करेगा तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स सेक्रीफाइस एंड डेल्टा एक्स मीन्स गेन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब इसके कुछ एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशंस फॉलो होंगे तभी हमारा आईसी कर्व फॉलो होगा। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। इसकी जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए, अपवर्ड नहीं होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होनी चाहिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक गुड्स का कंजम्पशन हम जब इंक्रीज कर सकते हैं, वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड व्हेन वी डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड्स। एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, एक गुड्स के कंजम्पशन को हम जब ही बढ़ा सकते हैं जब दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को कम करेंगे। तो इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। सेकंड, आईसी आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स मीन्स इट नाइदर टच वाई एक्सिस नाइदर टच एक्स एक्सिस। ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। इट मीन्स जो भी दो गुड्स हैं उसकी मिनिमम वन क्वांटिटी डेट अ कंज्यूमर शुड ऑलवेज कंज्यूम। इसकी जो शेप होगी कॉन्वेक्स होगी, यानी कि अगर दो गुड्स हैं तो दो गुड्स में एटलीस्ट, भले ही आप एक गुड्स का कुछ कम क्वांटिटी कंज्यूम करो लेकिन आपको कंज्यूम जरूर करनी पड़ेगी। ये कॉनकेव नहीं होगा और ये स्ट्रेट भी नहीं होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी, आईसी आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट वन, आईसी कर्व कांट इंटरसेक्ट एंड टच ईच अदर। जब हमारी इनकम सेम है, जब गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, तो दो आईसी कर्व एक दूसरे को ना टच करेंगे ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हायर आईसी शो हायर सेटिस्फैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी कम होगा। हायर आईसी विल गिव मोर हायर सेटिस्फैक्शन एंड लोअर आईसी विल गिव लोअर सेटिस्फैक्शन। जो हायर आईसी है ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपैरिजन टू लोअर आईसी। अनदर वन, आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि आईसी एक दूसरे के पैरेलल हो, बिकॉज कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन और हर कंज्यूमर की साइकोलॉजी, हर कंज्यूमर का टेस्ट, हर कंज्यूमर का माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे आईसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, आईसी डू नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई। वो ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को करेगा। इट मीन्स किसी भी कंडीशन में वो किसी भी गुड्स का कंजम्पशन जीरो नहीं करेगा, भले ही उस गुड्स का वो कुछ कंजम्पशन कम कर ले,
लेकिन उसको दोनों गुड्स जरूर कंज्यूम करने हैं। आई सी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच मे गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। टी और कॉफी, पेप्सी और अनदर वन थम्स अप, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो ये डाउनवर्ड बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जब हम एक गुड्स परचेज करते हैं तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। हम परचेज कर रहे हैं कार, डिमांड जनरेट हो गई पेट्रोल की। हम परचेज कर रहे हैं ब्रेड, डिमांड क्रिएट हो गई जैम और बटर, वट एवर यू लाइक। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इसकी शेप होगी एल शेप, और अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो इसकी शेप होगी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एट लास्ट एजम्पशंस, जो हमने एजम्पशंस देखी हैं एक बार इन शॉर्ट। रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल। कंज्यूमर वो होना चाहिए डेट विल वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो अपना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा करने की कोशिश करे। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी इट मीन्स अ कंज्यूमर गिव रैंक कि भाई ये चीज़ मुझे कम अच्छी लगी, ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर हमें एक गुड्स के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है, एक गुड्स की क्वांटिटी को कंज्यूम ज़्यादा करना है, तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को हमें कम करना ही पड़ेगा। अनदर वन टू गुड्स, ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये अप्लाई होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम टू गुड्स। कंटिन्यूटी, गुड्स कंटिन्यूटी में होने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। स्केल ऑफ प्रेफरेंस, कंज्यूमर के पास अलग कॉम्बिनेशन है, आइदर ही विल टेक ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन। ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी मीन्स अ कंज्यूमर कैन मूव फ्रॉम वन कॉम्बिनेशन टू अनदर, एक कॉम्बिनेशन से वो दूसरे कॉम्बिनेशन पे आसानी से कन्वर्ट हो जाए। सिलेक्शन करने में कंसिस्टेंसी, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नून सेटियाइटी, कंज्यूमर अपने हिसाब से किसी भी कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकता है। और वीक ऑर्डनिंग, यानी कि वो अपने इनकम के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। सो डेट्स फॉर दिस वीडियो।